देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वैशाली के अंदर अमर शहीद कुंदन सिंह के आवास पर और हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है मनीष कश्यप, नागेश सम्राट। ये तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं शहीद के परिजनों का ढांढस बढ़ाने के लिए, क्योंकि बड़ी दूर से यहाँ पे पहुँचे हैं। अभी तक बिहार सरकार से कोई नहीं पहुँचा। देखिए, मैं ऑफिस में था, मेरा तबीयत जो है 3-4 दिन से ख़राब था। मैं ऑफिस में था और नागेश भाई जो है मुझे सारी बातें बताई, इन्होंने ही सारा बात बताया इन्होंने। और 1 सेकंड के लिए हम लोग सोचे कि कल आते हैं, लेकिन नागेश भाई ने कहा कि नहीं, कि चलना है और आज ही चलना है। और उसके बाद से जो है हम लोग जो है यहाँ पे चले आए। जब मैं अपने संसाधन से जो है अपने 2-4 दोस्तों के साथ यहाँ पे आ सकता हूँ, तो जो जनता के पैसे से चलते हैं दिन रात जो नेता लोग, उनका सुरक्षा की जिम्मेवारी जो है जनता के पैसे से ही होती है। और जनता ही जो है कुछ बच्चे को देता है, जो पुलिस वाले जवान बनते हैं और वो लोग सुरक्षा करते हैं। वो लोग क्यों नहीं आए? यहाँ के सांसद को, यहाँ के विधायक को, यहाँ के लोगों को जो है आना चाहिए, ढाढ़स बढ़ाना चाहिए और इनके समस्याओं का समाधान करना चाहिए। नेता लोगों को मैं बोल रहा हूँ। यहाँ के देखिए युवा लोग जो हैं, सभी लोग जो है यहाँ पे आए हैं और आज शायद से 5 या 6 दिन हो गए। उसके बावजूद जो है इतनी संख्या में जो है लोग यहाँ पे हैं। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि नेताजी लोग अगर आएंगे तो उनका इज्जत बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। और नहीं आएंगे तो जनता जो है सवाल तो करेगी। अब ज़रा बताइए, अगर कोई शहीद होता है और उसके घर पे अगर कोई नेता नहीं आएगा तो फिर शहीद की माँ क्या सोचेगी कि मैं अपना कोख अगर अपने बच्चे को जो है वो देश के लिए समर्पित कर दी, तो गलत की या सही की वो माँ सोचना शुरू कर देगी। तो आज के समय में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यहाँ के स्थानीय नेताजी लोग आए और इनके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें। परिवार के एक सदस्य को केंद्र सरकार नौकरी दे और एक सदस्य को जो है राज्य सरकार नौकरी दे। साथ ही साथ केंद्र सरकार और आर्मी के द्वारा जो अमाउंट दिया जाता है, जो पैसा दिया जाता है, वो पैसा दे। और राज्य सरकार के द्वारा जो है 1 करोड़ रुपया जो है परिवार को आर्थिक सहयोग के रूप में दिया जाना चाहिए। एक और मांग जो है, बहुत सारे लोग जो है आर्मी के जवान जब मुझसे मिलते हैं तो करते रहते हैं कि उनके परिवार के सुरक्षा की जिम्मेवारी केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार को भी उठाना चाहिए। और राज्य सरकार के लोग जो है सोचते हैं कि नहीं, ये केंद्र सरकार का काम है। और केंद्र सरकार सोचता है नहीं, फलानवा राज्य में जो है जवान शहीद हुआ है तो वो राज्य सरकार का। और इस बीच में जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो या अग्निवीर योजना के जवान हो या आर्मी के जवान हो, उनको और उनके परिवार को बड़ा दुख पहुँचता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब 2 दिन पहले जब मैं इनके यहाँ आया था तो इन्होंने हमसे पूरा घर दिखाया। इनकी जो वास्तविक हालात है वो उस तरीके के नहीं है कि आने वाले समय में, क्योंकि जैसा जानकारी मिली है कि कुंदन सिंह जो है उनके घर में इकलौते एक सदस्य थे जो कमा करके परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। अब वो भी हमारे बीच में नहीं है। उनका फ्यूचर कैसा होगा? वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि जो पिता ने जो है अपने बच्चे को जो है वो देश के लिए दे दिया, देश के लिए समर्पित कर दिया और बच्चा जो है कुर्बान हो गया, आज उस पिता के बुढ़ापे का सहारा जो है समाज को और सरकार को बनना चाहिए। आज उस माँ जिसके आंखों का आंसू सूख चुका है 6 दिन तक रोते रोते, उस माँ का सहारा जो है समाज और सरकार को बनना चाहिए। और तरीका एक ही है, हम बच्चे को जो है हम शहीद कुंदन सिंह को जो है वापस नहीं ला सकते, इनके बच्चे को वापस नहीं ला सकते। लेकिन आर्थिक सहयोग एक ऐसा सहयोग होता है जो बुढ़ापे में जो है परिवार के लिए रीढ़ का हड्डी साबित होता है। तो कम से कम सरकार के द्वारा आर्थिक सहयोग किया जाना चाहिए। और पहले जो है आर्मी के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान शहीद होते थे तो शायद से पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी भी मिलता था। अब सरकार ने जो है लोगों से जो है भारत माता की जय और भारतीय सेना और न जाने कौन कौन सा नारा सरकार ने निकलवा दिया। लेकिन सेना के लोगों को जो है अब जो है धीरे धीरे जो है अब इस स्थिति में ऐसा लग रहा है कि कमज़ोर किया जा रहा है। उनके परिवार को जो है सहयोग मिला चाहिए। और इनकी चीज़ें निकल के आई थी कि 18 तारीख को इनके पास में सूचना मिली थी कि कुंदन सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके शव को आने में यहाँ पे लगभग 36 घंटे से आसपास, 48 घंटे के आसपास समय लगा। लेकिन वैसे में ही कुछ लोगों का कहना था कि अगर किसी नेता की रैली हो तो तमाम तरीके से देश के इस कोने से उस कोने तक पहुँच जाते हैं। लेकिन
जवान जो देश के लिए शहीद हुआ उसकी बॉडी पहुँचने पे कम से कम 48 घंटे का समय लगा। आर्मी पे कोई सवाल मैं नहीं खड़ा करूँगा। आर्मी जो है अपना काम नियम कानून से करता है और अच्छा काम करता है। आर्मी जो भी है वो अच्छा काम करता है। और हाँ, ये बात सही है कि अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर पे पोस्टेड थे तो वहाँ से जो है गुवाहाटी एयरपोर्ट आने में जो है समय लगा होगा, या वहाँ से नियरेस्ट एयरपोर्ट पे आने पे ईटानगर एयरपोर्ट पे आने में समय डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पे आने में समय लगा होगा। फिर वहाँ से कोलकाता और फिर कोलकाता से पटना तो समय लगा होगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन परिवार के सदस्य से जो मैंने बातचीत किया तो इन लोगों ने बताया कि वहाँ से बताया गया कि लड़ाई के दौरान शहीद हुए, लेकिन अखबार में न्यूज़ चैनल पे कहीं नहीं बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में जो है कोई लड़ाई हुआ है। अब लड़ाई हुआ होगा किससे? तो बॉर्डर है चीन का, तो कोई लड़ाई का जो है अभी जिक्र नहीं हो रहा है। लेकिन तो आखिर हुआ क्या? बॉर्डर पे हथियार वगैरह की लड़ाई नहीं होती है, वहाँ पे हाथों से और डंडों से ही इस तरीके का होता है। ये देखिए क्या चीज़ से लड़ाई होती है, क्या चीज़ से नहीं लड़ाई होती है, वो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। गलवान घाटी में जो है बिहार रेजिमेंट के जो है जवान शहीद हुए थे, और बिहार रेजिमेंट का हेडक्वार्टर जो है वो दानापुर में ही है। वो डंडे में जो है वो बांध के जो है कटीला तार बांध के और भी बहुत सारी चीज़ें जो है गलवान के समय में आया था सामने। उस समय चाइना का खूब विरोध हुआ था, और फिर जाके जो है चाइना से जो है चाचा जी जो है गले मिल रहे हैं। जाके अभी कुछ दिन पहले ना जो है गले मिल गए। चाइना हमारा दुश्मन है या दोस्त है, पहले सरकार क्लियर कर दे। सरकार दोस्त कहेगा तो हम दोस्त मानेंगे, सरकार दुश्मन कहेगा तो दुश्मन मानेंगे। अगर चाइना दोस्त है तो फिर सरकार कहे कि दोस्त है तो हम लोग भी दोस्त कहेंगे, और चाइना दुश्मन है तो उसको दुश्मन की तरह ट्रीट किया जाए। जिस गलवान घाटी का आपने जिक्र किया, हमारे वैशाली जिले का एक और गाँव था जो शहीद हुआ था, उस समय दिवंगत नेता सुशील मोदी जिंदा था। इलेक्शन का ही समय था 2020 का, और उस समय सुशील मोदी दौड़े दौड़े आए थे उनके परिजनों के पास में, और शायद मेरे हिसाब से 50 लाख रुपए का चेक उन्होंने परिजनों को सौंपा था, और ये सारी चीज़ें कही थी। लेकिन 7 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई नहीं आया। सुशील मोदी अलग नेता थे, और अभी वो हमारे बीच में नहीं है। उनकी प्रशंसा जो है वो सभी लोग करते हैं, सभी लोग सुशील मोदी जी का प्रशंसा। और यहाँ पे जो है सरकार के नुमाइंदों को आना चाहिए, और परिवार को जो है बिहार सरकार के द्वारा 1 करोड़ रुपये का आर्थिक सहयोग दिया जाना चाहिए। मैं तो बस इतना ही कहूँगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मनीष कश्यप आए हैं आपके यहाँ पर आपकी आवाज़ उठाने के लिए। 2 दिन पहले हमने भी कोशिश की थी कि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँच पाए। कितनी उम्मीद लगती है सरकार आपकी बात सुनेगी? अभी तक तो हमको ये लगता है कि 6 दिन बीत गया, अभी तक तो कोई नहीं है। क्या नागेश जी, जिस तरीके से ये हो रहा है, शहीदों के लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, परिजनों का रो करके पूरा हाल है, उनका भविष्य नज़र नहीं आ पा रहा है। कुंदन सिंह अपने पीछे 2 बच्चों को छोड़ करके गए, 3 भाई है, घर नहीं बना हुआ है, खेती बाड़ी नहीं है, कैसे इनका? देखिए, आए दिन जितने भी शहीद जवान उनके घरों का स्थिति यही है। हम लोग नवादा के शहीद जवान चंदन के यहाँ भी गए थे, उनका यहाँ से भी स्थिति खराब था, और उनके परिवारजनों को भी मनीष भाई ने मदद किया था। उस समय स्थिति सही थी, लेकिन आज मनीष भाई की स्थिति खुद खराब है। लेकिन हम लोग कहें कि नहीं, मनीष भाई कम से कम आवाज़ बनी, इस परिवार का आवाज़ बनेंगे हम लोग, और परिवार का आवाज़ जब बनेंगे तब कुछ हो सकता है। तो आज आवाज़ बनने के लिए ही मनीष भाई यहाँ पहुँचे, और आवाज़ बन करके शायद हम लोग चाहेंगे कि बिहार गवर्नमेंट और केंद्र सरकार कम से कम इनके परिवार के लिए, और जो सेना का सम्मान होता है वो इनके परिवार में नौकरी दे करके आर्थिक रूप से मदद करके जल्द से जल्द करें। ये समय नहीं ले, 6 दिन हो गया। अरे जब हमारा बेटा शहीद हो गया तो उसके बाद भी आप मौन धारण किए हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक शहीद के शहादत को हृदय से लगाना चाहिए, और सेना के जवान पूरे भारतवर्ष की रक्षा करते हैं। वो एक सिपाही नहीं होता है, वो पूरे भारतवर्ष की रक्षा करने वाला सिपाही होता है। भारत माँ का वीर सपूत होता है, इसलिए उसके साथ खिलवाड़ मत। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी आए थे गया में, उन्होंने अपना भाषण की शुरुआत की भारत माता की जय, लेकिन एक बार भी अपने मंच से हमारे अमर शहीद का नाम लेना भी मुनासिब हो सकता है। देखिए, जिनका इन्होंने नाम रखा, पिछली बार हम लोग उनके घर गए थे, चंदन जी के घर, और वहाँ पे जो है 1,01,000 रुपये का जो है आर्थिक सहयोग मैंने जेल से आने के बाद जो है मैंने किया था। और उस समय वो स्थिति था मेरा, तो मैंने जो है सहयोग किया था। मेरा 2 अकाउंट है, HDFC का और स्टेट बैंक का। मैं दिखा दूंगा कि मेरे दोनों अकाउंट में जो है कितने पैसे हैं। अभी दोनों अकाउंट को अगर जोड़ दिया जाए ना, तो मेरे अकाउंट में जो है 27-28 हज़ार रुपये के आसपास होगा।
अभी दोनों अकाउंट को जोड़ दिया जाएगा। क्या किया जाए, किस प्रकार से मदद किया जाए, आप बताइए। मदद यही किया जा सकता है कि सब लोग मिलकर के आवाज़ उठाइए, सोई हुई सरकारों तक कान में आवाज़ पहुँचे, सरकार के नुमाइंदे जा रहे हैं। यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। नहीं वो ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब क्या किया जाए, आप बताइए। आप अपील कर सकते हैं, पूरा देश आपको देख रहा है। देखिए, समाज को और नेता को आगे आना चाहिए। नेता जो पैसा देते हैं वो अपने घर से नहीं देते हैं, अपना ज़मीन जथा बेच के नहीं देते हैं, वो हमारा ही पैसा देते हैं, हमारा ही पैसा देते हैं। पेट्रोल का रेट, डीजल का रेट बिहार में सबसे महंगा है ना, बिजली भी महंगी है। 2 रुपया और बढ़ा दे पेट्रोल डीजल का रेट, लेकिन एक नियम लगा दे सरकार कि बिहार में अगर बिहार का कोई भी जवान अगर शहीद होगा देश की सुरक्षा के दौरान, चाहे वो जवान जो है आर्मी में हो, पैरामिलिट्री फोर्स में हो, अग्निवीर में हो या पुलिस में हो, हम इंक्लूडिंग पुलिस भी कह रहे हैं, पुलिस हो, अग्निवीर हो, पैरामिलिट्री हो, आर्मी का जवान हो, अगर कोई भी जवान शहीद हो रहा है, 2 रुपया पेट्रोल का दाम बढ़ा के जो है, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल सही जगह पे करें और परिवार वाले को जो है आर्थिक सहयोग के रूप में 1 करोड़ रुपया जरूर दें। ये नियम लगा दें। अभी नेताओं के इंजीनियर के यहाँ लाख रुपए जलाया जा रहा है, करोड़ 3 करोड़ रुपया जलाया जा रहा है। वो किसका पैसा रहता है? नालियाँ जाम हो गई। हाँ, वो किसका पैसा रहता है? वो पैसा से यहाँ मदद नहीं मिल सकता है। ये तो बिहार की जनता को भी सोचना पड़ेगा ना कि हमारे सरकार के नुमाइंदों जो हैं, जो बैठे हुए और बड़ा जब सोचिए कि एक सरकारी तंत्र जो इंजीनियर उसका करोड़ों है, तो ये नेताजी लोग जो बैठे हुए इनके पास कितना होगा? तो नेताजी लोग समाज कल्याण के लिए पैसा निकालिए ना, वो आपका पैसा नहीं है, वो सरकारी पैसा है। सरकारी पैसे से समाज का कल्याण करिए, जो शहीद हैं, शहादत है, उनके लिए सहयोग करिए। हमारा पैसा, हमारे टैक्स का पैसा जो है हमारे देश के जवानों के परिवार को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए शहीद के बाद? हम बोले कि पूरा मत दीजिए, कम से कम 1 करोड़ रुपया का तो आर्थिक सहयोग कीजिए, और एक नौकरी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, एक नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाए। इनके जो बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, एक 4 साल का, एक 6 महीने का, जब वो 18 साल से ऊपर का हो जाए तो आर्मी में जो है एक नौकरी दे दिया जाए। और तत्काल में जो है इनका 3 भाई है, 3 भाई में से 1 भाई को जो है स्टेट गवर्नमेंट नौकरी दे दे। ये मांग तो नाजायज मांग है कि जायज मांग है? हम नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं। हम ही नहीं कह रहे हैं कि उनके पिता को, उनके माता को, उनकी बीबी को, उनके 3 भाई को, उनके परिवार के सारे सदस्य को, उनके रिश्तेदार को, उनके खानदान को, उनके पूरे गाँव वाले को नौकरी दे दीजिए। आप 1 भाई को जो है तत्काल नौकरी दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और उनके 2 बच्चे हैं, जब 18 साल के हो जाएंगे तो उसमें से 1 बच्चा को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी दे। ऐसा भी तो किया जा सकता है कि क्राउड फंडिंग भी कर सकते हैं, हम लोग भी कोशिश करें कि परिवार को कुछ मदद मिल जाए। उस तरीके की कोई सोच अगर रखें तो हम लोग भी करने के लिए तैयार हैं। क्राउड फंडिंग कीजिए। मैंने आयांस वाले मुहिम के बाद क्राउड फंडिंग करना बंद कर दिया, उसके बाद से मैं क्राउड फंडिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं उस समय जो है एक बच्चे का जान बचाने के पक्ष में था, और उस समय जो है तरह तरह के सवाल मुझसे किए गए, तो इसलिए जो है आज मैं क्राउड फंडिंग करूं, और क्राउड फंडिंग जो है इनके खाते में आएगा, सब सारी चीज़ें सबको पता है। और उसके बाद से जो है मेरे से सवाल किया जाएगा 2 साल बाद, 3 साल बाद। आपको मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, बेहद दुख के साथ जो है मैं ये बात बता रहा हूँ। नागेश सम्राट जो है यहाँ पे गवाह के रूप में मौजूद है, और 10 आदमी गवाह के रूप में मौजूद है, और इन्होंने ही जो है मुझे वहाँ पे ये लेके गए थे वहाँ पे, और मैंने जो है उस बच्चे के लिए आवाज़ उठाया था। आज उस बच्चे का पिता जो है मुझे पसंद नहीं करता है, आलोक सिंह जो है मुझे पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो चाहता था कि जब तक 16 करोड़ नहीं हो जाए तब तक मनीष कश्यप आवाज़ उठाते रहे। और मैंने जो है बाद में जो है मेरा भी अपना काम है, मैंने जब छोड़ दिया तो उसके बाद से जो है मुझे पसंद नहीं करता है वो आदमी। जब मैं जेल में था तो मेरे खिलाफ जो है पोस्ट करता था वो आदमी। मैं जब जेल में था तो आयांस का बाप जो है आलोक सिंह जो है वो मेरे खिलाफ पोस्ट करता था। और जब मैं अयोध्या से आया था, विनय भैया की माता जी का देहांत हुआ था, स्वर्गवास हुआ था, तो जब मैं अयोध्या से वापस आया था तो उसने जो है मेरे साथ गलत भी किया था, फायरिंग वायरिंग मेरे खिलाफ किया था। और वहाँ पे रुपसपुर में जो है उस जगह पे जो है बहुत सारे लोगों को पता है, आलोक सिंह आयांस के पिता जो है मेरे खिलाफ फायरिंग किया था। सबूत सब है, तो क्या किया जाएगा? अब ज़रा बताइए, ये चीज़ें जो है मैं आज तक किसी को नहीं बताया, तो इसीलिए क्राउड फंडिंग मैंने करना बंद कर दिया। मैं अपनी समस्या बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिहार सरकार का जो रूखा हुआ रवैया है एक शहीद परिवार के प्रति, वो आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कुंदन सिंह के घर पे। वो तो मनीष कश्यप
तो लगभग 200-225 किलोमीटर दूर से चल करके इनकी आवाज़ बन करके आए हैं और उम्मीद है कि इनकी आवाज़ जो है वो सरकार की सोई हुई कानों तक जरूर जाएगी और शहीद के परिवार को एक ऐसा संसाधन मिलेगा जिससे ये फिर से अपने बेटे को तो खैर वापस ला ही नहीं सकते, लेकिन जो अपने आगे वो छोड़ करके गए उनका भविष्य हो सकेगा। देशमत न्यूज़ के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।